हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 9 मई। 9 मई के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, आप इसे देखना ना भूलें। और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि अंबादास हरिभाऊ जोशी किस राज्य के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। अंबादास हरिभाऊ जोशी किस राज्य के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। ये गोवा के नए लोकायुक्त बने हैं। ठीक, और गोवा के बारे में और भी 3 पॉइंट याद रखिएगा कि सिग्मा उत्सव का जो है गोवा राज्य से संबंधित है। अगला पॉइंट है कि 28वां हुनर हाट गोवा राज्य में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना गोवा राज्य से संबंधित है। ठीक, अब गोवा की लोकेशन देख लेते हैं। ये है गोवा। ठीक, गोवा जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में स्थित है और ये जो है अरब सागर में स्थित है। ठीक, अरब सागर के तट पर स्थित है। इसकी बेसिक डिटेल देख लेते हैं। गोवा, इसकी राजधानी पणजी है। ठीक, गोवा की राजधानी पणजी है और ये जो है मांडवी नदी के किनारे स्थित है। पणजी जो शहर है ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है और गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं और गोवा में 2 जिले हैं। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 40 है। ठीक, और गोवा किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है तो महाराष्ट्र और कर्नाटक 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और चीफ जस्टिस जो है यहाँ के दीपांकर दत्त हैं। ठीक, चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त और यहाँ की जो हाई कोर्ट है वो बॉम्बे में स्थित है। ठीक, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमनदीप की मतलब कि इन तीनों की, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमनदीप, इनकी जो हाई कोर्ट है वो बॉम्बे में स्थित है। ठीक, और गोवा में कौन कौन से झीलें हैं तो रेसलम झील और बांधवा झील, और बांध जो है सेलुलम बांध है। ठीक, और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं तो मोलेम नेशनल पार्क, कोटियो नेशनल पार्क वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है और बंदोला वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, नटवरली वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी और आंसी नेशनल पार्क और महादेवी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी और सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी। ठीक, इतना जो है गोवा में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2021 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया। 2021 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया। ये जो है 8 मई को मनाया गया। ठीक, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है 2021 में 8 मई को मनाया गया और इसे प्रथम बार जो है 2006 में मनाया गया था। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2008 में मतलब 2006 में पहली बार मनाया गया था। अब डेज की बात है तो जो अप्रैल के इम्पॉर्टेंट डेज हैं इसे हम जो है कवर कर लेते हैं। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को खान कार्रवाई जागरूकता दिवस के लिए और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री हर साल मनाया जाता है समुद्री दिवस। और 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई जाती है और 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती हर साल मनाई जाती है और विश्व चगास दिवस जो है 2020 से मनाया जाने लगा। ठीक, और 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है।
24 अप्रैल को 2021 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 29 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। ये थे अप्रैल के इम्पोर्टेंट डेज। अब मार्च के इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है और विश्व सरोवर दिवस भी मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस 2021 में 11 मार्च को मनाया गया। 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या विश्व टीबी दिवस और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है और 27 मार्च 2021 में अर्थ आवर डे मनाया गया। इतना जो है मार्च के इम्पोर्टेंट डेज हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच 9वें विदेश कार्यालय परामर्श 7 मई 2021 को वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित किए गए थे। भारत और किस देश के बीच 9वें विदेश कार्यालय परामर्श 7 मई 2021 को एक वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित किए गए थे। ये जो है कहाँ पे किए गया था, कौन सा देश था, तो कोलंबिया। ठीक, भारत और कोलंबिया के बीच 9वें विदेश कार्यालय परामर्श 7 मई 2021 को एक वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित किया गया था। ठीक, अब कोलंबिया की लोकेशन देख लेते हैं। यह है कोलंबिया। ठीक, इसकी कैपिटल जो है बोगोटा। ये यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है और प्रेसिडेंट जो हैं लावेन दुक्यू मार्क्यूज। ठीक, और करेंसी कोलंबियन पीस है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने आत्मा AI विकसित किया है। किसने आत्मन AI विकसित किया है। ये जो है DRDO ने विकसित किया है। आत्मन AI DRDO ने विकसित किया है और DRDO की स्थापना 1958 में हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया कि यामातो सॉरस इजानांगी निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है। अभी हाल ही में देखा गया समाचारों में कि यामातो सॉरस इजानागी निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है। ये जो है डायनासोर की प्रजाति है। ठीक, यामातो सॉरस जो है ये डायनासोर की प्रजाति है। ये जो है जापान में देखी गई है। ठीक, ये जो प्रजाति है ये जापान में देखी गई है और जापान की ये जो है मतलब कि ये जापान का मैप है और इसकी कैपिटल जो है टोक्यो है। करेंसी जापानी येन है और PM जो हैं योशिहिदे सुगा हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि विमान बनर्जी किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। विमान बनर्जी किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ये जो है पश्चिम बंगाल के। ठीक, पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में चुनाव हुआ है। यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और जो है विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में विमान बनर्जी को नियुक्त किया गया है। अब पश्चिम बंगाल की बात है तो इसे मैप में देख लेते हैं। यह है पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल जो है 3 देश के साथ सीमा बनाता है। 3 देश कौन कौन से हैं,
बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ सीमा बनाता है और भारत के ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। बांग्लादेश, इसकी राजधानी कोलकाता है जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता शहर जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है और बांग्लादेश की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ममता बनर्जी हैं, गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। ठीक, और यहाँ की जो हाई कोर्ट है वो कोलकाता में स्थित है। चीफ जस्टिस जो हैं राजेश बिंदल हैं। ठीक, चीफ जस्टिस राजेश बिंदल हैं और कोलकाता हाई कोर्ट जो है वो पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है। ठीक, और किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल तो सिक्किम, असम, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और यहाँ पर 23 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट 294 हैं। और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगली नेशनल पार्क और छपरमती नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, इतना जो है पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डेनमार्क में किस राज्य में उत्पादित जैविक बाजरा की पहली खेप का निर्यात जाएगा? डेनमार्क में किस राज्य में उत्पादित जैविक बाजरा की पहली खेप जाएगा? ये जो है उत्तराखंड से। ठीक, उत्तराखंड जो भारत का उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पर जैविक बाजरा की पहली खेप जो है डेनमार्क में भेजा जा रहा है। ठीक, अब उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड को मैप में देख लेते हैं। ये उत्तराखंड है। ये जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और नेपाल और चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल देख लेते हैं। उत्तराखंड, इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। ठीक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को विभाजित करके उत्तराखंड बनाया गया है। ये 1 नवंबर 2000 को विभाजित किया गया है। यहाँ पर 13 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट जो है 70 है। और उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक गैरसैंण और एक देहरादून। गैरसैंण जो है वो समर कैपिटल है और देहरादून विंटर कैपिटल है। और यहाँ के जो सीएम हैं वो तीरथ सिंह रावत हैं, गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं और चीफ जस्टिस जो हैं राघवेंद्र सिंह चौहान हैं और हाई कोर्ट जो है नैनीताल में स्थित है। और उत्तराखंड की बाउंड्री हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों के साथ लगती है और 2 देश नेपाल और चीन। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किसको वर्ष 2021 का लॉरिस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? किसको वर्ष 2021 का लॉरिस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? ये जो है राफेल नडाल को। ठीक, राफेल नडाल को वर्ष 2021 का लॉरिस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की अध्यक्षता में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई? किस देश की अध्यक्षता में G7 देशों का विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई? ये जो है ब्रिटेन के। ठीक, ब्रिटेन देश की अध्यक्षता में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्वत धारा योजना किस राज्य से संबंधित है? पर्वत धारा योजना किस राज्य से संबंधित है? ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक, पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अब हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश को मैप में देख लेते हैं। ये है हिमाचल प्रदेश। ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है और जो है ये चीन के साथ भी सीमा बनाता है। अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं।
हिमाचल प्रदेश, इसकी 2 कैपिटल है शिमला और देहरादून, धर्मशाला। ठीक, शिमला और धर्मशाला 2 कैपिटल है। शिमला जो है ग्रीष्म समर कैपिटल है और धर्मशाला जो है वो विंटर कैपिटल है। और इसके जो सीएम हैं वो जयराम ठाकुर हैं, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक, और उत्तराखंड में 12 जिले हैं, लोकसभा सीट 4 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 68 है। ठीक, और हिमाचल प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं वो लिंगप्पा नारायण स्वामी हैं। ठीक, और हिमालय की हाई कोर्ट जो है वो शिमला में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये जो है 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और एक देश के साथ, चीन के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ये मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। ठीक, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है और हर साल यह 8 मई को मनाया जा रहा है और अगला विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ठीक, इस वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो मई के महीने में आता है की थीम है सिंग फ्लाई सोयर लाइक ए बर्ड है। ठीक, अब चलते हैं अगले, इसके बारे में और भी जान लेते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र ने 2006 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की स्थापना की थी। इस आयोजन की स्थापना जो है यूनाइटेड नेशनल एग्रीमेंट ऑन कन्वर्जेशन ऑफ अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटेड बटरबर्ड के तहत हुई थी। ठीक, और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का आयोजन जो है कन्वेंशन ऑफ मिग्रेटरी स्पेसीज और इन्वायरमेंट फॉर द अमेरिकन एंड द अफ्रीकन, ठीक, के द्वारा किया गया है। और CMS और AEWA संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रशासित 2 अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव संधियां हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो एन रंगास्वामी। ठीक, एन रंगास्वामी जो है पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिली साई सुंदरराजन ने उन्हें शपथ दिलाई है और रंगास्वामी चौथी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं। और पुदुचेरी में AINRC ऑल इंडिया NR कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार का गठन किया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ग्लाइफोसेट क्या है? तेलंगाना सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ग्लाइफोसेट क्या है? ये खरपतवार नाशक दवा है। ठीक, ग्लाइफोसेट एक विवादास्पद खरपतवार नाशक है जो आमतौर पर कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। और ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध है क्योंकि यह कैंसर कारक है। साथ ही STBT कपास की अवैध खेती को नियंत्रित करने के लिए इसे प्रतिबंधित किया जा रहा है। और ग्लाइफोसेट को पौधे के पत्तों के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। यह जड़ों द्वारा न्यूनतम अवशोषित होता है। 2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने श्रेणी 2A के तहत ग्लाइफोसेट को वर्गीकृत किया जो कि मानव में संभवतः कैंसर कारक है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर साल विश्व स्तर पर वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे मनाया जाता है। हर साल विश्व स्तर पर कब वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे मनाया जाता है? ये 8 मई को। ठीक, 8 मई को जो है वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे मनाया जाता है। और
वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे 2021 की थीम है इवेंटोबेल, ठीक, अनस्टॉपेबल। और यह दिन हेनरी ड्यूनेट 8 मई 1828 की जयंती का भी प्रतीक है, ठीक, जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के संस्थापक थे। साथ ही वह पहले नोबेल शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी थे। और यह दिन हेनरी ड्यूनेट 8 मई की जयंती का प्रतीक है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर साल विश्व स्तर पर वर्ल्ड थैलेसीमिया डे यानी विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है। हर साल विश्व स्तर पर विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है। ये 8 मई को, ठीक। 2021 का विश्व थैलेसीमिया दिवस है एड्रेसिंग हेल्थ इनक्वालिटीज एक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी, ठीक। और बच्चों को माता पिता से आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण रक्त क्षीणता के लक्षण प्रकट होते हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यूके में अपने वैक्सीन कारोबार के विस्तार के लिए कितने मिलियन यूरो का निवेश करने की घोषणा की है। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यूके में अपने वैक्सीन कारोबार का विस्तार करने के लिए कितने मिलियन यूरो का निवेश करने की घोषणा की है। तो 240 मिलियन यूरो, ठीक। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके सीईओ आधार पूनावाला हैं और इसके फाउंडर जो हैं साइरस एस पूनावाला हैं और इसकी स्थापना 1966 को हुई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वनराज भाटिया का मुंबई में निधन हो गया। वनराज भाटिया कौन थे। हाल ही में वनराज भाटिया का मुंबई में निधन हो गया। वनराज भाटिया कौन थे। तो मशहूर संगीतकार थे, ठीक, मशहूर संगीतकार वनराज भाटिया थे। और उन्होंने श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर और भूमिका तथा धारावाहिक यात्रा और भारत का एक खोज का संगीत दिया। और भाटिया ने अर्पणा सेन की 36 चौरंगी लेन और कुंदन शाह की जाने भी दो यारों का भी संगीत दिया था। और भाटिया को 2012 में भारत का चौथा शीर्ष असैन्य सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया था, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शीश नारायण सिंह को कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया। वह थे एक। हाल ही में शीश नारायण सिंह का कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया। वो कौन थे। तो वरिष्ठ पत्रकार थे, ठीक। ये जो है शीश नारायण स्वामी हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनका जो है कोविड-19 के इलाज के चलते ही मृत्यु हो गई। और शीश नारायण सिंह एक स्तंभकार राजनीति विश्लेषक और विदेश नीति के विशेषज्ञ थे। शीश नारायण सिंह का कैरियर 2 दशकों से अधिक का था, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और सुलह में योगदान देने वालों का स्मरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों और सुलह में योगदान देने वालों का स्मरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये 8 और 9 मई को, ठीक। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। और इस द्वितीय विश्व युद्ध की 76वीं वर्षगांठ है। मतलब कि ये जो 2021 में जो 8-9 मई को मनाया गया, ये 76वीं वर्षगांठ है। और इस दिन की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2004 में की गई थी, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस पर्वत ने पर्वतधारा योजना शुरू की है। ये हिमाचल प्रदेश, किस राज्य ने पर्वतधारा योजना शुरू की है। ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वतधारा योजना के तहत 20 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ जल स्रोतों का कायाकल्प करने और वन विभाग के माध्यम से एक्वीफरों
को रिचार्ज करने की पहल की शुरुआत की है और इस योजना के तहत बिलासपुर, हमीरपुर, जोगिंद्रनगर और नाचन पर्वती, नूरपुर, राजगढ़, नालागढ़, ठियोग और डलहौजी में 10 वन प्रभागों में काम शुरू किया जा चुका है। ठीक, ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब कल के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में नेहरू प्राणी उद्यान में कोविड-19 से करीब 8 एशियाई शेरों का परीक्षण पॉजिटिव आया। यह पार्क कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर.एम. सुंदरम को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पुटेला नाच नामक एक पारंपरिक कला चर्चा में है। यह किस राज्य में किया जाता है? ये असम में किया जाता है। अगला है कि पारुल देवी दास, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य की पहली IAS अधिकारी थी? ये असम की थी। ठीक, अगला है कि गोपबंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है? ये उड़ीसा से संबंधित है। और अगला है कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 मई को मनाया जाता है। ठीक, ये थे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं, जिनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना संकल्प हेल्पलाइन 1100 की शुरुआत की है? और अगला क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन BRO ने मई 2021 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए एक आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? और अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा 2021 के लिए गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसे प्रदान किया गया? अगला है देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीन सेंटर अनावरण कहाँ किया गया? अगला है खासी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये थे आज के प्रश्न, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं और ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, आप इसे देखना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।